नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के भीतर जो है आतंकी घटनाओं की वृद्धि हुई है और गौरतलब है कि ये आतंकी घटनाओं की जो वृद्धि है वो अधिकतर जम्मू संभाग के क्षेत्र में देखी गई है। जम्मू संभाग जो जम्मू के लखनपुर एरिया से लेके पुंछ तक और रामबन तक जो है, और हालांकि अगर बात की जाए कश्मीर की तो कश्मीर से ज़्यादा एरिया अगर देखा जाए, कश्मीर वादी से ज़्यादा एरिया जो है वो जम्मू संभाग में है और जम्मू संभाग का इलाका जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है। जब एक बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाई जाती हैं तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये गिनाई जाती है कि जम्मू कश्मीर में जो कभी आतंक का गढ़ था, आज वो जम्मू कश्मीर जो है वो शांति में है। लेकिन एकाएक जो है विद इन द 48 आवर्स, पिछले कुछ दिनों पहले 2 दिन के भीतर जो है जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें डोडा, गंडोह, हीरानगर, वहाँ पे जाके जो है वो आतंकी घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि बात की जाए सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो इन आतंकियों को उनके यथास्थान पे पहुंचाने में कोई देरी नहीं रखते। लेकिन बात यह है कि आखिरकार जम्मू संभाग में आतंकी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय जो है वो, जहां एक तरफ सरकार के लिए, प्रशासन के लिए और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आम जनता के लिए भी होगा कि एकाएक जम्मू संभाग में क्यों आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। बीते कल की बात करें तो बिलावर जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ क्षेत्र में, और वहाँ पे मशेड़ी इलाके में जो है वो घात लगाकर बुज़दिल आतंकियों द्वारा जो है पहले ग्रेनेड फेंका जाता है, फिर ऑटोमेटिक गन से जो है वो फायर किए जाते हैं, जिसमें भारतीय सेना के शूरवीर मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च सेवा के चलते अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। इसमें कहाँ एक बड़ा फ्लॉज रह रहा है या कहाँ कमी रह रही है कि इन इलाकों में जो है वो जम्मू संभाग के आतंकी घटनाएं जो हैं बढ़ रही हैं। बात की जाए कल के अटैक की तो ये वह इलाका है जहां कभी पहले पैरामिलिट्री हुआ करती थी और आर्मी का वहां पे मार्च हुआ करता था। लेकिन इन सारी चीज़ों को लगभग 1.5-2 महीने पहले हमारे एक साथी हैं, न्यूज़पेपर में भी लिखते हैं, साहिल खजूरिया जी, उन्होंने भी इस बात को उजागर किया था कि वहां से पूरी तरीके से पूरे इलाके को खाली कर दिया गया है। यानी कि वहां पे जो पैरामिलिट्री लगी है, जहां पे जो आर्मी की गश्त थी वो नहीं हो रही है और उसके बाद अंजाम जो है वो आप सामने देख रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे को, क्योंकि इस बात के ऊपर चर्चा करना बड़ा जरूरी है कि कहाँ कमी रह रही है। ये जो इलाका है, बड़े सारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, शायद ना पता हो, मेरी जब आर्मी की सर्विस थी मैंने खुद इस इलाके में सेवाएं दी हैं और ये इलाका जो है वो धार रोड से होते हुए, लखनपुर से धार रोड के होते हुए उधमपुर को जाके मिलता है और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है। क्योंकि जैसे ही आप लखनपुर से गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर से एंटर करते हैं तो लखनपुर से धार रोड पे चले जाते हैं तो आपको जो कठुआ, सांबा और जम्मू का एक लंबी बेल्ट है, उस बेल्ट को ना क्रॉस करते हुए सीधे कठुआ से आप उधमपुर मिल जाते हैं और उधमपुर से रामबन, देन वादी कश्मीर में। तो ये इलाका जो है एक बड़ा है। हालांकि इसके ऊपर भी और बातचीत करेंगे, लेकिन ये हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है कि आखिरकार जम्मू संभाग में पहले रजौरी पुंछ से शुरू हुआ, फिर रियासी, फिर डोडा, फिर कठुआ, और ये जो पिछले दशक की बात करें तो कुछ इसी प्रकार का जो था, नेशनल हाईवे को टारगेट किया जाता था आतंकियों द्वारा। हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर नज़दीक होने के चलते आतंकियों के लिए जो है वो वहाँ से हार्डली 8-10 या 12 किलोमीटर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो वहाँ से है। तो आतंकी जो है जैसे ही वहाँ से क्रॉस होते हैं, अब क्रॉस होते हैं या कहाँ से आते हैं ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय है। लेकिन वहाँ से जो है वो आतंकियों ने उस समय, पिछले दशक की बात की जाए तो जंगलोट, राजपुरा, नेशनल हाईवे की बात की जा रही है,
सांबा आर्मी कैंट, इन सब को जो है वो टारगेट पिछले दशक में जो है उनके द्वारा किया गया था और कुछ इसी प्रकार का जो है अभी सामने आ रहा है। हालांकि अब की बात तो जो है वो सिविलियन को भी टारगेट किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और ये चिंता का विषय मैं अगर कहूँ तो ये चिंता का विषय जहाँ प्रशासन के लिए है, सरकार के लिए है और कहीं ना कहीं आम जनता के लिए है। पहले आतंकी घटनाएं होती थी तो जो नाम सामने आते थे वो आता था वादी कश्मीर का। मैं किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो हमने जो खुद अखबार में नाम पढ़ के, आपने भी अगर कोई वैसे आपकी कुछ वैसा एक्सपीरियंस रहा होगा तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नाम आते थे शोपियां, सोपोर, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, पुलवामा, कुलगाम, गांदरबल, कंगन, उड़ी, बहुत सारों पे तो फिल्म भी बनी है और वाह इवन की श्रीनगर भी, मिशन कश्मीर की बात की जाए तो श्रीनगर में उसमें दर्शाया गया है। इन सारे जगहों के नाम आते थे, लेकिन अभी नाम आ रहे हैं गंडो, रजौरी, पुंछ, कठुआ, हीरानगर, मचेड़ी। ये जो एक बड़ा कहें कि जम्मू संभाग की तरफ ये जो देखा जा रहा है टेररिज्म का बड़ा प्रकोप, कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोई ना कोई कमी रह रही है और जो कमी है उसका खमियाजा जहां आम जनता और वहीं भारतीय सेना के जवान भुगत रहे हैं। इन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से वादी कश्मीर में कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं वो तो नहीं रहे, जो हैं बड़े छुटपुट हैं और जो हैं उनका भी लाइफ स्पैन बड़ा कम है, 1 महीने से ऊपर किसी का लाइफ स्पैन नहीं है। लेकिन जो बड़ी नकेल कसी गई है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, वो कसी गई है उनके ऊपर जो उनको मदद करते हैं। क्या सेम प्रोसीजर और सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आतंकियों को कंट्रोल करने के लिए जम्मू में हुआ, जहाँ जम्मू को फॉर ग्रांटेड लिया गया, जिसके चलते जो है ये नतीजा सामने आ रहा है। जब फॉर ग्रांटेड कहा जाता है तो क्या यहाँ उसको इस तरीके से कि क्या यहाँ पे किसी प्रकार का कोई आतंकी हमला नहीं होगा, जहाँ पिछले दशक में जो आतंकी हमले हुए उनसे कोई सीख नहीं ली गई। और अभी तो बरसात शुरू हो रही है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब ऐसा कहा जाता है बरसात के समय में तवी में, दरियाओं में, बलौर में, बसंतर में उफान होता है, या इनकी जो ट्राइब्यूटरीज है उसमें उफान होता है, तो दुश्मन देश जो है इस ताक में रहता है कि इस उफान को सपोर्ट करते हुए, इस उफान से मदद लेते हुए आगे कैसे भारत में जहाँ जम्मू कश्मीर की सरहद के अंदर आया जाए। और कहीं ना कहीं ये जो एक विषय है, ये चिंता का विषय है और इसके ऊपर जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पूरे भारतवर्ष को गर्व है, क्योंकि वह मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च सेवा व सर्वोच्च बलिदान देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी प्रशासन को भी, और जिस प्रकार का मॉडस ऑफ ऑपरेंडी वादी कश्मीर में अपनाया गया बीते दिनों, उस प्रकार का मॉडस ऑफ ऑपरेंडी जो है, जहाँ पे आतंकी और उनके जो सपोर्टर्स हैं उन सपोर्टर्स को फाइंड आउट करना और उनकी नकेल कसने की ज़रूरत है। जो कल का वाक़या है वाइस गढ़वाल का है, और वहाँ से मैं बात कर रहा था जब चौधरी लाल सिंह भी रैली को एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये बड़े इलाके हैं और इन इलाकों से जो है वो फोर्सेस हटा दी गई हैं और इसलिए कोई चिंता का विषय हो सकता है। तो यानी कि पॉलिटिकली तौर पे, जहाँ ऐसा कहा जाए सोशली तौर पे, ये बातें ऑलरेडी इस समाज में रखी गई हैं। तो उसके बाद वाइस गढ़वाल वहाँ पे है और वाइस गढ़वाल भी वहाँ पे गश्त कर रही थी। सूत्रों के हवाले से जो वहाँ के लोकल सूत्र हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ एक झरना है और झरने के पास पानी पीने के लिए, जहाँ वहाँ पे रेस्ट करने के लिए, जहाँ गाड़ी वहाँ पे रुकी हुई थी, इन 3-4 चीज़ों में कोई पॉसिबिलिटी थी। और उसके बाद जब आतंकियों ने घात लगाया था, यानी कि आतंकियों का घात लगाने का मतलब ये है कि वो काफ़ी समय से वहाँ पे हैं और काफ़ी समय से वहाँ पे रैकी कर रहे हैं और उनको पता है कि झरने के पास आके इस प्रकार की कुछ एक्टिविटी हो सकती है। और उसके बाद जो है वो
ग्रेनेड और उसके बाद जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, जैसे आप भी देख रहे होंगे नेशनल पे भी आ रही हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक फायर से, हालांकि जैश ने जो है इसकी जिम्मेवारी ली है, इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। तो जो सबसे पीसफुल इलाका था जम्मू कश्मीर का, उन इलाकों पे, हालांकि पहले जब आतंकी घटनाएं घटती थी तो ऐसा माना जाता था और कहा जाता था क्योंकि बॉर्डर नज़दीक है तो उनका लाइफ स्पैन कम है, वो आके जो है वो अटैक कर देते हैं, जिसमें आर्मी के कैंट पे, सांबा का जहां मैंने बात किया, जंगलोड का बात किया, राजपुरा का बात किया, तो पुलिस स्टेशन पे, तो ऐसी घटनाएं घटती थी। लेकिन अभी अगर वहाँ पे रैकी करके वो घात लगा के हमला कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं और चिंता का विषय है। और कितने आतंकी हैं अपने आप में फिगर के तौर पे, स्टैटिक्स तौर पे, और इसके साथ साथ उन आतंकियों को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है, जो प्रशासन के समक्ष, सरकार के समक्ष और इसके साथ साथ आम जनता के समक्ष है। और अगर जम्मू जैसे पीसफुल इलाके में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो जो कहीं कमी रह रही है उस कमी को विदाउट एनी फर्दर डिले दूर करने की ज़रूरत है, ताकि एक आम शहरी, आम नागरिक दूर दराज क्षेत्र में जो रहता है, पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, बॉर्डर के पास रहता है, रोड पे चलता है, क्योंकि इस समय यात्रा भी चल रही है, तो वो आम नागरिक जो है वो पीसफुल तरीके से रह सके। ये एक बड़ा दायित्व है सरकार का और प्रशासन का कि इसके ऊपर जो है खास तवज्जो और गौर फरमाया जाए और किसी भी सिचुएशन को हल्के में नहीं लिया जाए। आप अपनी वैल्यूबल राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा कि क्यों बढ़ रही हैं ये आतंकी घटनाएं जम्मू संभाग में। जिस प्रकार से कश्मीर में G20 हुआ, योगा इवेंट हुआ और टूरिस्ट का नंबर गिन के बताया जा रहा है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी अगर टाइट है तो ये सारे इवेंट हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी जम्मू में कब इस प्रकार से टाइट होगी। अपनी वैल्यू राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहेंगे ग्रेट जम्मू। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।